नमस्कार साथियों, जैसा कि आप ये पोस्ट देख रहे हैं और ये बहुत सनसनीखेज खबर बना के सभी अखबारों में छापा गया था कि जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू में नर्सिंग कर्मी ने मरीज से किया दुष्कर्म। मुंह पर ऑक्सीजन लगी थी, हाथ बंधे थे और वो अश्लीलता करता रहा। रात भर रोती रही। सुबह पति आया तो लिखकर बताई आप बीती। सभी अखबारों में इसको प्रमुखता से छापा गया और बाद में पता चला कि वो आरोपी नर्सिंग कर्मी नहीं था बल्कि वार्ड बॉय था, जिस पर कोई डिग्री नहीं थी। आपको पता है कि छोटे मोटे अस्पताल क्या बड़े अस्पतालों तक यही धंधा चल रहा है। लोग अनट्रेंड और बिना पढ़े लिखे, जिनके पास किसी प्रकार का कोई नर्सिंग का डिप्लोमा नहीं है, उनको 5-7 हज़ार में रख लेते हैं और बताते हैं कि ये नर्सिंग कर्मी हैं। और उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से नर्सिंग जैसा प्रोफेशन बदनाम होता है। तो इस चीज़ पे लगाम लगनी चाहिए। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम हैं, यहाँ पर लोगों की डिग्रियां चेक होनी चाहिए और वहाँ पर सिर्फ उन्हीं को रखें जिन्होंने नर्सिंग की हो, क्योंकि नर्सिंग का ऐसा प्रोफेशन है जो त्याग और बलिदान उनको 4 साल सिखाया जाता है, उनको कस्में दिलाई जाती हैं और जब भी देश पर विपत्ति आती है वो डट कर उसका सामना करते हैं और उनका त्याग बलिदान सामने आता है। जैसा कि आपने अभी कोरोना की स्थिति में देखा कि हजारों क्या लाखों नर्सिंग कर्मियों ने आगे बढ़कर कोरोना का डटकर मुकाबला किया, कितनों की जान चली गई। और ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों का सभी से निवेदन है कि पहले पता लगा लें कि वो कौन से पद पर है, नर्सेस का नाम ना लिया जाए। तो ये पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ कि बड़ा सवाल आखिर कहाँ सुरक्षित हैं महिलाएं। न अस्पताल, न थाना, न सरकारी ऑफिस। जुर्म का चेहरा, पति की जुबानी पीड़िता के दर्द की कहानी। ज्यादती करने से पहले बार बार पिंच करके देखा कि वो होश में है या नहीं। सुबह भी धमकाया। तो क्या है ये थाना, सरकारी दफ्तर, अब अस्पताल, प्रदेश में आखिर महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? ताज़ा मामला जयपुर के सैलबी हॉस्पिटल का है। यहाँ सोमवार रात आईसीयू में एक नर्सिंग कर्मी ने वेंटिलेटर पर भर्ती महिला मरीज के साथ बार बार अश्लीलता की। महिला का ऑपरेशन हुआ था, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क था, दोनों हाथ बंधे हुए थे। आरोपी ने बार बार पिंच करके देखा और उसके बाद महिला के साथ अश्लीलता करने लगा। इस घिनौनी वारदात के कारण महिला पूरी रात रोती रही। सुबह जब पीड़िता ने हॉस्पिटल की महिला नर्स को बताने की कोशिश की तो आरोपी ने धमका कर चुप करा दिया। उसके बाद पीड़िता ने अपने पति को लिखकर आप बीती बताई। पीड़िता ने पति से बताया कि सोमवार को 15 मार्च को कार्यस्थल पर पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैंने उसे सैलबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण शाम को ही उसका ऑपरेशन कर दिया गया। रात में अस्पताल में रुकने की मनाही थी, इसलिए मैं घर चला गया। सुबह आया तो पत्नी ने कुछ कहने का इशारा किया। ऑपरेशन के कारण वो बोल नहीं पा रही थी। मैंने उसे पेन और कागज़ दिया तो उसने लिखा। रात को मेल नर्सिंग वार्ड बॉय मुझे बार बार पिंच करके देख रहा था कि मैं होश में हूँ या नहीं। उसके बाद वो काफ़ी अश्लीलता करता रहा। मेरे हाथ बंधे थे, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क था, इसलिए विरोध नहीं कर पाई। ना ही रात को किसी फीमेल नर्सिंग स्टाफ ने मेरी देखभाल की। मैं पूरी रात रोती रही। सुबह भी जब मेरे कपड़े बदले जा रहे थे तो वही मेल नर्सिंग बॉय वहाँ खड़े होकर देख रहा था। इस पर मेरी पत्नी ने स्टाफ को बताया तो थोड़ी देर बाद ही नर्सिंग बॉय 2-3 साथियों के साथ आया और मेरे साथ बदतमीजी कर चुप रहने की धमकी दी। ये सब बातें मेरी पत्नी ने मुझे लिखकर धीरे धीरे बोलकर बताई। पीड़िता के पति ने जैसा एफआईआर में दर्ज कराया। हॉस्पिटल प्रशासन ने नाइट ड्यूटी चार्ट देख
आरोपी का नाम खुशीराम बताया और बाद में पता चला कि वो नर्सिंग स्टाफ नहीं बल्कि अनट्रेंड स्टाफ है और बाद में हॉस्पिटल वालों ने बताया कि वो वार्ड बॉय है। तो देखिए, जब पूरी तरह बात पता चले तभी नर्सिंग स्टाफ का नाम लिया जाए, क्योंकि ऐसी घिनौनी हरकतें नर्सिंग स्टाफ कभी नहीं कर सकता है। जयपुर में अस्पताल के आईसीयू में रेप ऑपरेशन के कारण शरीर पर कपड़े नहीं थे, सिर्फ एक सीट थी। वार्ड बॉय ने 5-7 बार शरीर पर पंच किया, बेहोश होने से विरोध नहीं कर पाई। खुशीराम नाम है इसका और ये आप चेहरा देख रहे हैं, इसने इतना घिनौना काम किया है। अस्पताल में वार्ड बॉय खुशीराम ने महिला मरीज के साथ रेप किया। राजस्थान में जयपुर के सैलबी हॉस्पिटल में महिला मरीज से आईसीयू में वार्ड बॉय द्वारा रेप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। तो ये वार्ड बॉय है और बहुत घिनौना काम किया है और महिला अगर भर्ती है तो वहाँ सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। किसी महिला नर्स को भी वहाँ ड्यूटी पर रखा जाना चाहिए था, जिससे ऐसी घटना भविष्य में ना हो। इस बातों का ध्यान रखें और जिनको भी जॉब पर रखें वो ट्रेंड हों, जिम्मेदार हों। बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए विजिट कर रहे हैं तो कृपया बेल आइकन दबा लें, जिससे भविष्य में आपको सभी तरह खबर मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।